हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो शुरू करते हैं। पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं। रेस्पिरेशन, आपको लग रहा होगा कि ब्रीथिंग को ही कहते हैं, लेकिन नहीं। रेस्पिरेशन को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी ऑक्सीजन की मदद से खाना डाइजेस्ट होना। और ब्रीदिंग को कहते हैं इनहेल और एक्सहेल ऑफ एयर। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में आते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म की बात करते हैं। अर्थवर्म जो है अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं। और एम्फीबियंस जो होते हैं वो फ्रॉग, सैलमेंडर होते हैं, जो लैंड पे लंग्स से करते हैं और वाटर में स्किन से करते हैं। तो अब आगे चलते हैं ग्रास हॉपर पे। ग्रास हॉपर का रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऐसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रास हॉपर जो है वो सबसे पहले लेता है अपनी ऑक्सीजन स्पायरेकल्स में, जो जाती है आगे ट्रैचिया में और उसके बाद जाती है एयर सैक्स में। तो हमारी ये सीरीज़ बनी स्पायरेकल्स, ट्रैचिया और एयर सैक्स। और यही सीरीज़ उल्टी चलती है जब वो एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फ़िश की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़िश जो अपने माउथ से वाटर लेती है जो गिल्स में चली जाती हैं। उसके जो गिल्स होते हैं उनमें थिन लाइंस होती हैं, जो आप देखते हैं कई बारी, उन्हें कहते हैं फिलामेंट्स। और उनके अंदर होती है ब्लड कैपिलरीज जो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हमारी ये सीरीज़ बनती है माउथ से गिल्स में, फिर गिल से फिलामेंट्स में, फिलामेंट से ब्लड कैपिलरीज़ में, और ब्लड कैपिलरीज़ फिर अपना कार्बन डाइऑक्साइड देती है जो फिलामेंट्स में जाती है, फिर गिल्स में, और फिर माउथ से बाहर निकल जाती है। तो आई होप आपको ये फ़िश का भी क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें होता है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी यानी अपनी नोज़, और फिर आता है लैरिंक्स जिसे कहते हैं हम वॉइस बॉक्स। उसके बाद जाती है हमारी ऑक्सीजन ट्रैचिया में, जो कि कनेक्टेड होता है ब्रोंकी, या सिंगुलर में बोलते हैं हम ब्रोंकस। ये ब्रोंकी जो है लंग्स में ले जाती है, और फिर लंग्स जो है इसे ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स जो है इसे एल्विलाई में ले जाते हैं। तो हमारी सीरीज़ ये बनती है नोज टू लैरिंक्स एंड लैरिंक्स टू ट्रैचिया, ट्रैचिया टू ब्रोंकस, ब्रोंकस टू ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोल्स टू एल्विलाई। एल्विलाई में होती है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है, और ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन में अब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर हमारी सीरीज़ उल्टी चलती है एल्विलाई टू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स टू ब्रोंकस, ब्रोंकस टू ट्रैचिया, ट्रैचिया टू लैरिंक्स एंड लैरिंक्स टू नोज। और इससे फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो आई होप आपको ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा प्लांट्स। प्लांट्स का हमें पढ़ाया जाता है पहले से ही कि प्लांट्स जो है वो स्टोमाटा से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि वही टाइनी पोर्स होते हैं उनके लीव्स पर। लेकिन प्लांट्स जो है अपनी रूट से भी रेस्पायर करते हैं। तो इसीलिए अपना फ्लोइंग करते वक्त ज़मीन में होल्स बनाए जाते हैं ताकि रूट्स को एयर स्पेसेस मिल सके, जिससे वो ब्रीथ कर सकें और प्लांट में सफिशिएंट ऑक्सीजन जा सके। तो आगे बढ़ते हैं अब 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन पे। अब रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक की बात करते हैं।
एरोबिक होती है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो इसलिए वो एरोबिक में गिने जाते हैं। तो एरोबिक का फॉर्मूला ये होता है, शुगर प्लस ऑक्सीजन से हमें मिलती है एनर्जी, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी बॉडी में वाटर जाता है। तो आई होप आपको ये एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पे चलते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें होता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, और ये ह्यूमंस में होता है और माइक्रोब्स में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमंस में तो कैसे होगा, क्योंकि वो तो एरोबिक रेस्पायर करते हैं, लेकिन ह्यूमंस में तब होता है जब हम रनिंग करते हैं या हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तब हमको सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो इसलिए हमारी मसल सेल्स वो ब्रीथ करने लग जाती हैं ताकि हमें सफिशेंट ऑक्सीजन मिल सके। और माइक्रोब्स जो होते हैं जैसे यीस्ट, वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो सिर्फ खाने से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनका फॉर्मूला होता है, शुगर से उन्हें मिलती है एनर्जी, वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो छोड़ते हैं अल्कोहल। तो इसलिए माइक्रोब्स जो भी होते हैं, यीस्ट वगैरह, उन्हें यूज़ किया जाता है अल्कोहल इंडस्ट्री में। तो आई होप आपको ये लेसन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।